हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज सिक्स्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन, छठवां राज्य वित्त आयोग। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा छठवें राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं सतपाल सत्ती, चेयरमैन बनाए गए हैं सतपाल सत्ती। आप देख सकते हैं इमेज में, यह है सतपाल सत्ती जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है सिक्स्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन का। और इससे पहले सतपाल सत्ती हिमाचल प्रदेश के भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अभी जो करंट में हिमाचल प्रदेश के भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो हैं सुरेश कश्यप। और जो इन्हें अध्यक्ष का पद दिया गया है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पद इन्हें दिया गया है। अगर हम डिस्कस करें स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था। और संविधान के आर्टिकल 243 क्लॉज आई में ये लिखा गया है कि राज्य सरकार हर 5 वर्षों बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करे। और संविधान के आर्टिकल 243 क्लॉज वाई में ये लिखा गया है कि जब आर्टिकल 243 क्लॉज आई के अंतर्गत स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा तो फाइनेंस कमीशन जो भी पंचायतें हैं, जो भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं राज्य में, और जो भी वित्तीय लेन देन है और जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिव्यू करेगा। ये कार्य है स्टेट फाइनेंस कमीशन को। और फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको रिव्यू करने के बाद ये गवर्नर को अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे। नेक्स्ट है अटल रोहतांग सुरंग, जिसे हम अटल रोहतांग टनल के नाम से भी जानते हैं। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं हरपाल सिंह, उन्होंने एक दिवसीय दौरा किया अटल रोहतांग सुरंग का और जो भी कार्य है उसकी देखरेख की, उसको देखा। क्योंकि सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और इसके साथ ही एक और नई अपडेट है कि जो अटल रोहतांग सुरंग है अब उसकी लंबाई 220 मीटर बढ़ा दी गई है, क्योंकि दोनों सिरों पे, दोनों छोरों पे एवलांच विरोधी सुरंग बनाई गई है। इसी वजह से 220 मीटर इसकी लंबाई और बढ़ गई है। पहले इसकी लंबाई थी 8800 मीटर, 8800 मीटर, और अब ये इंक्रीज करके 9020 मीटर बढ़ गई है, बढ़ा दी गई है। कुछ रिसेंट अपडेट्स हैं अटल रोहतांग टनल के बारे में। नंबर फर्स्ट है, पहले इसका नाम था वो रखा गया था रोहतांग टनल, उसके बाद इसका नाम चेंज करके अटल टनल रखा गया, और उसके बाद फिर से इसका नाम चेंज किया गया और अब रखा गया है अटल रोहतांग टनल। नंबर सेकंड है, अब इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी गई है, 220 मीटर इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, और पहले इसकी जो लेंथ थी वो थी 8800 मीटर, और अब जो इसकी जो लेंथ है वो 9020 मीटर अब बढ़ के हो चुकी है। नंबर थर्ड है, जो भी इसके दोनों एंट्रेंस गेट हैं वो काठकुनी आर्किटेक्चर के बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है काठकुनी आर्किटेक्चर डिज़ाइन का गेट जो कि दोनों सिरों पे बनाए जाएंगे अटल रोहतांग टनल के। नंबर फोर्थ है, अटल रोहतांग टनल वर्ल्ड की 7th ऐसी टनल है और इंडिया की 2nd ऐसी टनल होगी जिसमें ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में, ये है ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम, जिसमें जो भी एग्जॉस्ट एयर है वो एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर जा रही है और जो फ्रेश एयर है वो भी फैंस के थ्रू इनलेट कर रही है। और भारत की जो फर्स्ट टनल है जिसमें ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है वो है चिनानी नास्टी टनल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नंबर फिफ्थ है हॉटस्पॉट डिटेक्शन सिस्टम। तो अटल टनल के दोनों एंट्री गेट्स पे हॉटस्पॉट डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे और जो भी व्हीकल आएंगे उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, और अगर उनका टेम्परेचर नॉर्मल होगा तभी उनको उस टनल में एंट्री दी जाएगी। और नंबर सिक्स है सिक्योरिटी सिस्टम। तो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर की जवाहर टनल के हिसाब से उसको तैयार किया गया है, और जवाहर टनल जिसे हम बनिहाल टनल के नाम से भी जानते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो जैसा जवाहर टनल में सिक्योरिटी सिस्टम है वैसा ही सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है अटल रोहतांग टनल में। अगर बात की जाए अटल रोहतांग टनल की तो पीर पंजाल की ईस्टर्न रेंज में स्थित है और ये लेह मनाली हाईवे पे स्थित है अटल रोहतांग टनल। और अब इसकी जो टोटल लेंथ है वो 9020 मीटर हो चुकी है, 9.02 किलोमीटर हो चुकी है। और जो मनाली और केलोंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 46 किलोमीटर रिड्यूस हो गया है इस टनल के निर्माण के बाद। और अगर इसके समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखी जाए, एलिवेशन देखी जाए, तो 3100 मीटर लगभग 10,171 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अटल रोहतांग टनल। अगर हम डिस्कस करें इसके ऑपरेटर्स के बारे में जो जो इनकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो मुख्य कार्य देखा जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया और भारत की जॉइंट वेंचर कंपनी है स्ट्रॉवेग एफकॉन और सीमेक, इन दोनों कंपनियों द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है, इसके निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
वर्ष 2010 में इस टनल का शिलान्यास हुआ था और 25 दिसंबर 2019 को जो हमारे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि इस टनल का नाम जो है वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा जाएगा। और सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट है रोमेश पठानिया। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है रोमेश पठानिया। ये कौन है और ये क्यों है न्यूज़ में? तो जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अभी दिए गए तो उनमें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया रोमेश पठानिया को। और ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये पहले हॉकी इंडिया के कोच थे, इसीलिए इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, क्योंकि कोच को ही द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। इस तरह का अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड के अंतर्गत। और प्रेजेंट में ये प्रदेश के जो हॉकी एसोसिएशन है उसके सचिव हैं। नेक्स्ट है HP वुलफेड। HP वुलफेड न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं और जो चेयरमैन है वो हैं त्रिलोक कपूर। आप देख सकते हैं इमेज में, ये चेयरमैन है बनाए गए, त्रिलोक कपूर इनका नाम है। और वर्ष 2008 में भी ये HP वुलफेड के चेयरमैन रह चुके हैं। अगर बात की जाए HP वुलफेड की, जिसे हम हिमाचल प्रदेश स्टेट वूल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं और इसे वुलफेड के नाम से भी जाना जाता है, तो 7 नवंबर 1988 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और इसे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंतर्गत इसे रजिस्टर किया गया है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। तो रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम डिस्कस किया 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। नंबर 2 हमने डिस्कस किया अटल रोहतांग सुरंग के बारे में। नंबर 3 हमने डिस्कस किया रोमेश पठानिया जी के बारे में। और एंड में हम डिस्कस किया त्रिलोक कपूर जी के बारे में। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ पे भी आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। So thanks for watching video. Do like, share and subscribe my channel.